पुराने जीवन को पीछे छोड़कर एक नए जीवन की रचना कैसे करें, अपना 2.0 वर्जन कैसे बनाएं, जीवन को आज अभी से एक नया रूप कैसे दे दें जिसका हम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ सपनों में ख्याल आता है काश मैं ऐसा बन जाता, ऐसा अजीब बात। तो दोस्तों इसका तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। खुद का दाह संस्कार कर दो, खुद को क्रिमेट कर दो। एक आसान से प्रश्न का जवाब दो, आप कौन हो, हु आर यू। क्या जवाब होगा आपका? पहले अपना नाम बताओगे, मैं अनुभव जैन हूं। ये नाम सिर्फ कोई संज्ञा नहीं, नाउन नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी फिजिकल आइडेंटिफिकेशन नहीं है। जब भी आप अपना नाम अपने मन में सोचते हो ना, अपने बारे में सोचते हो, खुद को पहचानते हो, एक क्षण ही लगता होगा, पर उस एक क्षण में उस खुद की पहचान में लाखों किस्से छुपे हुए हैं, जो भी बचपन से देखते आ रहे हो, जो भी अवचेतन मन में भरे हुए हैं। और कुछ सैकड़ों ऐसे हैं जो हाईलाइटेड है, जो बहुत गहरे थे, बहुत लंबे चले, या जिन पर तुम्हें गहन विश्वास हो गया। वो भी सैकड़ों होंगे, एक क्षण में वो आ जाएंगे आगे और तुम खुद को पहचान पाओगे। मैं अनुभव जैन हूं। अपना नाम लेते ही तुम्हारे मन में तुम्हें एहसास भी नहीं होगा, वो सारे ख्याल पैदा होंगे। मैं अनुभव जैन हूं, जिसे जो चाहिए था वो कभी नहीं मिल पाया, जिसने जीवन में बार बार निचाइयां देखी, नाकामयाबी देखी, संघर्ष करे, जिसने अपने अच्छे दोस्त खो दिए, जो परफेक्ट नहीं दिखता, जिसकी उस समय बहुत इंसल्ट हुई थी, जिसकी मां जिसको बहुत प्यार करती है, जिसकी कल मैनेजर से मीटिंग है पर उसकी बहुत चिंता हो रही है, जिसको अपने लिए घर खरीदना था पर किराया भी रो पीट के भर पा रहा है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, जिसको जिसके भाई बहन बहुत प्यार करते हैं, जिसको भी थकान हो रही है या जिसको भी भूख लग रही है, जो अपने माता पिता की संतान है। ये सारे ख्याल पैदा हो रहे हैं उस एक क्षण में, तब खुद को पहचान रहे हो। ये ख्याल मिलकर ही तुम्हारी खुद की एक मल्टी डायमेंशनल इमेज तुम्हारे दिमाग में बना रहे हैं, तभी आप अपने नाम पर रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो। तो जिस भी क्षण आप अपने बारे में सोचते हो, आपके सर पर, आपके कंधों पर अनगिनत ख्यालों का दबाव होता है, और फिर खुद को पहचानते हो। हमें इस प्रोसेस का एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि एक क्षण के भी बहुत छोटे हिस्से में यह हो जाता है। पर ध्यान रखना, किसी चीज का होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप उसके होने को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। जानते तो आप अपने परदादा को भी नहीं हो, पर वो पैदा हुए, शादी हुई, बच्चे पैदा करे, उन्होंने जीवन जिया, उन्होंने सब कुछ संभाला, तभी आज आप यहां पे खड़े हो। देख तो आप अपने पेट में चल रही पाचन क्रिया को भी नहीं हो, तो भी बैक्टीरिया अपना काम कर रहे हैं, भोजन हजम हो रहा है, ऊर्जा पैदा हो रही है। एक बार ये सोचो कि अगर जो आपकी खुद की पहचान है, जो निरंतर आप सोच रहे हो, जब भी खुद के बारे में सोचते हो, ये मिट जाए, ये धूमिल हो जाए, खत्म हो जाए, तो क्या होगा? आपको तो ऐसा लगेगा आपका नया जन्म हो गया। कोई जजमेंट नहीं होंगी, कोई अपेक्षाएं नहीं होंगी, कोई दुख नहीं होंगे, कोई चिंताएं नहीं होंगी, कोई बिलीव्स नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो क्या होगा? एक शरीर होगा, ऊर्जा होगी, बल होगा, सामने दुनिया होगी, विषय होंगे, प्रकृति होगी, कोई डेफिनेशंस नहीं होंगी। सबको निहारोगे प्रसन्नता से, सबकी सुंदरता को, काम करने के तरीके को देखकर चौंकोगे, प्रसन्नता का एहसास होगा। तो मैं आकाश सिर्फ आकाश की तरह दिखेगा, नीला चमकता हुआ, बादलों से घिरा हुआ, सूरज को समेटे हुए। बादलों में उड़ते हुए पंछी पंछियों की तरह दिखेंगे, बस उड़ रहे हैं, पंख फैला रहे हैं। सुंदर मनमोहक दृश्य है। तुम लोगों को इंसान की तरह देखोगे, हार्ड मास के पुतले की तरह देखोगे। ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये बुरा चाहता है, ये अच्छा चाहता है, इसने मदद की, इसने नहीं की, ये अपना है, पर है, कुछ नहीं। इंसान है, तुम्हारी तरह भावनाएं है, तुम्हारी तरह आत्मा है, जीवन है। सड़कों को सड़कों की तरह देखोगे, खुद को एक शरीर को संभालते हुए देखोगे, ऊर्जा के स्तोत्र की तरह देखोगे, जिससे ऊर्जा पैदा हो रही है। कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं, कितना मुक्त महसूस करो। तो करना क्या है इसके लिए? अपनी पहचान को मिटा देना, अपना दाह संस्कार करना। और इसका मतलब है जो बिलीफ्स आपके अंदर पक गए हैं, जो सोच आपकी पक गई है अपने आप को लेकर, जीवन को लेकर, उसको मिटाना है, उसको खत्म करना है। बस एग्जिस्ट करना, बस मौजूद होना है जीवन में, दुनिया में, एज इट इज, जैसे भी ये दुनिया है, जैसे भी तुम हो, जैसी भी ये ऊर्जा है, प्रकृति है, बस मौजूद होना है। सोचो, सारा ये दबाव, ये प्रेशर तुमने अपने अंदर से निकाल के अचानक फेंक दिया। सामने बॉस खड़ा हुआ है, गलती हो गई तुमसे, पता नहीं क्या अंजाम होगा, चिंता में डूबे हुए, पर उस ख्याल को हटाकर फेंक दिया कि ये कौन है, मैं कौन हूं, पहचान को हटा दिया, भूत को हटा दिया, तो क्या है?
सामने एक इंसान खड़ा है तुम्हारी तरफ, वो कुछ बात कहेगा, तुम्हें कुछ बात समझानी है, करनी है, उसके बाद जो होगा होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा। जीवन कितना आसान हो जाएगा। काम वही है जो तुम कर सकते हो, बस सोच ने दबा रखा है। तुम्हारा बॉस कौन है? एक साधारण इंसान है। प्रकृति ने उसको भेजा है निमित्त बना के तुमसे कर्म निकलवाने के लिए। वो कर्म पूरे करो, वो निमित्त हट जाएगा, फिर नया निमित्त आ जाएगा। प्रकृति को ऐसे मत देखो कि क्या दिख रहा है, प्रकृति को देखो उसके निमित्तों के द्वारा। इसका कण कण एक निमित्त है, एक छोटी सी रोड़ी, एक पत्थर का टुकड़ा भी निमित्त है, एक इंसान भी निमित्त है, एक ब्लू व्हेल भी निमित्त है, आकाश भी निमित्त है, पेड़ भी निमित्त है, भोजन भी निमित्त है, सब कुछ निमित्त है। ये सारे विषय है, निमित्त है, जिनसे तुम्हें खेल खेलना है। कोई भूत नहीं था, कोई भविष्य नहीं है, इस क्षण में सामने निमित्त है, उनसे एक खेल खेलना है। अच्छे से मैदान में हो, खिलाड़ी हो, खेल खेलना है। ना तुम भूत में थे, ना तुम भविष्य में होगे। ना जो चिंता आज है वो भूत में थी, ना जो चिंता आज है वो भविष्य में होगी। सब समय अलग चिंता के विषय होंगे, अलग निमित्त होंगे। जब तक योग्य हो संभाल लोगे बस। दोस्तों, चिंता पता है, वरिंग एक इतना नकारात्मक शब्द है जो आपके मन को, आपकी बुद्धि को नकारात्मकता के साथ जोड़ देता है। नकारात्मकता नेगेटिविटी की फ्रीक्वेंसी से मैच कर देता है। तो चिंता नहीं, चिंतन करो, पर्पसफुल थिंकिंग। किसी भी विषय की सोच हो, किसी भी परिस्थिति की सोच हो, तो आपके अंदर सोच होनी चाहिए चिंतन की। इसके लिए क्या करना है, ये निमित्त है। जैसा मैंने अभी आपको समझाया, निमित्त मेरे सामने आया है, खेल के मैदान में शामिल हूं, मैं खिलाड़ी हूं, अब मुझे क्या करना है। उससे नफरत मत करो, घृणा मत करो, डरो मत, बस सोचो ये आया है सामने, इसके लिए क्या करना है, व्हाट बेस्ट कैन आई डू। इस निमित्त का मकसद क्या है, ये मेरे से किस तरीके के कर्म निकलवाना चाहता है, आराम निकलवाना चाहता है, बुद्धि का इस्तेमाल करवाना चाहता है, मेहनत करवाना चाहता है, वो करना है और मुक्त हो जाना। कबड्डी का खेल है ना, दुश्मन के पाले में जा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को छूना है, खिलाड़ियों को छूना है, वो तुम्हें रोक ना पाए इस तरीके से, और वापस अपनी बाउंड्री में आ जाना है बस। हर टेंशन के विषय को, हर चिंता को, हर काम को ऐसे ही देखो। बुद्धि का प्रयोग करना है, बल का प्रयोग करना है, मिला के वो कर्म अपने हिसाब से बेस्ट करके लौटाना है। किसी भी चीज से, विषय से नफरत मत करो, डर मत पैदा करो अपने अंदर, उसके बारे में पॉजिटिवली सोचो। इसमें सकारात्मक क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, इसका मकसद मेरे जीवन की बेहतरी के लिए क्या है। जब जीवन को एक पूरी लंबी कहानी की तरह देखोगे तो उसमें हर चैप्टर, हर किस्सा, चाहे बुरा हो, कठिन हो, बहुत सुंदर उभर कर आता है। एक नई कहानी बयान करता है, एक नई मजबूती बयान करता है, रोचकता बयान करता है। पूरी कहानी देखोगे तो बुरा नहीं लगेगा, जब वहां फंसे होगे तो बहुत बुरा लगेगा। आज बचपन में एग्जाम जब होते थे, टेंशन में होते थे, उसके बारे में सोचोगे तो हंसी आएगी, मुस्कुरा दोगे, और उस समय ऐसी हालत हो जाती थी कि मैं जीऊंगा कैसे, कल का दिन कैसे देखूंगा। इस प्रकृति के हर निमित्त को, हर वस्तु को, हर विषय को, हर परिस्थिति को ऐसे देखो जैसे वो तुम्हारा अपना है, पराया नहीं है, तुम्हारा ही एक हिस्सा है। उससे प्रेम करना है, उसकी केयर करनी है। साथ ही साथ जो भी निमित्त आ रहे हैं, जो भी परिस्थिति हो रही है, सबको बिल्कुल अलग समझो। पिछले वाले से अलग है, अलग समय है, अलग जगह है, अलग परिस्थिति है, अलग भावनाएं हैं, हर चीज अलग है। जबकि वो प्रतीत होती है कि वैसे ही है तो भी अलग है। अगर ऐसा ना होता ना, तो जो भूत में हुआ है वही आगे होते चले जाता, जीवन बिल्कुल एक सा ही रहता, कोई बदलाव नहीं होता। क्योंकि पहले एक ही परिस्थिति में एक ही चीज हुई है, तो आगे भी अगर परिस्थिति वही है तो वही चीज होगी ना। पहले एक एग्जाम में तुम फेल हो गए, तो हर एग्जाम में लाइफ में फेल होगे ना, पर ऐसा नहीं हो रहा। उसी एग्जाम में दोबारा पास हो जाते हो, क्योंकि ज्ञान बढ़ जाता है, समझ आ जाती है, और मेहनत करते। लाइफ इज नेवर द सेम। उसको एक जैसा देखना बंद कर दो, बिलीफ फॉर्म करना बंद कर दो। जो भूत में हुआ वो मिट गया है, अब ये नया दिन है, नई जगह है, नई परिस्थिति है, नई भावनाएं है, नया खेल है। और हर क्षण में अपने आसपास की दुनिया को, एनवायरनमेंट को, जो भी निमित्त है, प्रकृति है, उसको एडमायर करो, अडोर करो, उसमें प्रसन्नता ढूंढो, ये अच्छा है। हर आने वाला क्षण, हर आने वाला सेकंड सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है, घड़ी का कांटा भागता हुआ नहीं है। आपके जीवन में हर आने वाला क्षण अपने साथ जो लाखों करोड़ों क्षण आपने आज तक जिए हैं उनको समेटे हुए है। वो इतना बड़ा है, उन सबको जोड़कर मिलाकर ही आज आप जो हो, जैसा खुद को देखते हो, उस तरीके से यहाँ इस जगह, इस समय में पहुंच पाए हो। वो अनगिनत करोड़ों किस्से साथ में जुड़कर
तब ये क्षण बना है। सिर्फ पलक झपकते ही बीतने वाला क्षण नहीं है। इस क्षण की शांति में भी आपके भूत की चीखें, चिल्लाहटें, रोना, चिंताएं सब शामिल है। तो अगर आज आपको इस क्षण में एक शांति का भाव मिल रहा है ना, थोड़े भी सुकून में हो, तो वो सुकून इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि भूत में ऐसा समय भी आया था जब आप बहुत परेशान थे, एक एक क्षण काटना मुश्किल हो रहा था, पर आज ये क्षण ऐसा नहीं है, इसलिए आपको इसमें सुकून मिल रहा है। आज आपको किसी बात का दुख हुआ, बुरा लग गया, तो आपके अंदर आंसू इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि आपने ऐसा समय देखा जब ये बुराई, ये परेशानी, ये दुख नहीं था। उन क्षणों का सुख, खुशी आपके अंदर शामिल है, इसलिए ही आज आपका दिल भर आया, गला भर आया, मन के अंदर दबाव पैदा हुआ कि ये समय वैसा नहीं है, कितना फर्क है, कितना अलग है, वो अच्छा था तो ये बुरा है, इसलिए आपके आंसू आ रहे हैं। अनगिनत पल एक इंसान ने आपके साथ अच्छा किया, प्रेम किया, अचानक से आपको डांट दिया ना, एकदम से आंसू आ जाएंगे। और वो इसलिए आएंगे क्योंकि उन अनगिनत पलों की अपेक्षा उसके अंदर शामिल है, इस क्षण में शामिल है। तो अगर आज आप डिप्रेस्ड भी महसूस कर रहे हो, खोया हुआ भी महसूस कर रहे हो, तो उसमें अनगिनत पलों की कहानी शामिल है, मिला जुला के आपको एक दृश्य दिखा रही है। जो है वो नहीं दिख रहा है, एक दृश्य आपको दिखाया जा रहा है जिसकी मदद से आप खुश हो या डिप्रेस्ड हो। दोस्तों, जो द्वैत का भाव है ना, अलग होने का भाव है, ये सिर्फ मिथ्या है, नकली है। ये हमें सच से दूर लेकर जाता है, इसलिए हम जीवन में दुख भोगते हैं, सफर करते हैं। आज जो लोग इस दुनिया में बहुत दुख भोग रहे हैं वो तुमसे अलग नहीं है, वो भी तुम हो। जो भावनाएं तुम्हारे अंदर है वही भावनाएं उनके अंदर है। जो उस क्षण में जीकर तुम्हारे साथ होता वही वो महसूस कर रहे हैं। हर इंसान तुमसे जुड़ा हुआ है, तुम्हारी तरह ही है। वो भी रोता है, वो भी हंसता है, उसके भी रिश्ते हैं, उसके भी नाते हैं। वो भी पैदा हुआ था, वो भी मरेगा, वो भी चिंता करता है, वो भी रात को सोता है, कई बार नहीं सो पाता। उसके अंदर भी वैसी ही उम्मीद है तुम्हारे अंदर। जो लोग आज जश्न मना रहे हैं, नई गाड़ी लेकर आए, पार्टी कर रहे हैं, वो भी तुम हो। तुम भी उनकी जगह होते वैसा ही करते। आज तुम जीत गए हो, किसी को हरा दिया है, तो तुम जीत कर खुश हो, वो हार कर दुखी है। तो अगर तुम हार जाते, तुम भी उसी की तरह दुखी होते, उसी के स्थान पर होते, वो तुम्हारे स्थान पर खुश होता। कोई फर्क नहीं है, सब अद्वैत है। तो ये भेदभाव करना ही क्यों, अलग समझना ही क्यों, हर चीज से थोड़ा इंडिफरेंट क्यों नहीं हो जाना। जब तुम जीते हो तो अपने अहंकार को क्यों बढ़ाना। कोई हारा भी है, तुम भी उसकी जगह हो सकते थे, सिर्फ शरीर ही तो बदल गए। कल सुबह 6 बजे की बात है, सड़क के किनारे खड़ा हुआ था मैं। पेड़ों का एक झुरमुट सा है, एक छोटा सा जंगल सा बना हुआ है उस जगह पर। ठंडी हवा चलती है, बहुत सुंदर पक्षी आते हैं। सुबह सुबह गाड़ियां वहां से आ जा रही होती है। वैसे बिल्कुल शांति होती है, बस गाड़ियों की आवाज़, आने जाने वाली गाड़ियों की, और पक्षियों की चहचहाट, और ठंडी हवा के झोंके। अक्सर मैं वहाँ जाकर खड़ा होता हूँ, कुछ समय ध्यान में खड़ा होता हूँ, शांति से बस लाइफ को ऑब्जर्व करता हूँ। कल वहाँ साइड में एक कुत्ता बैठा हुआ था, बहुत ही पतला था, जैसे कई दिन से खाना ना खाया हो। हड्डियाँ बाहर दिख रही थी। उसकी दशा बहुत खराब थी, हालत बहुत खराब थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे मानो सब कुछ अपना लिया, जो भी उसके साथ हो रहा है, जैसे भी बीमारियों में जी रहा है, भूखे पेट जी रहा है, सब कुछ अपना कर वहां बैठा हो। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा था, कोई पश्चाताप, अपेक्षा नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब उसको भूख से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उस मासूम कुत्ते की आंखों में साधुओं वाला तेज था। दूर दूर तक कोई नहीं था, बस वो अकेला बैठा हुआ था। उसको देखकर मेरा दिल भर आया। मुझे इतना दुख हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता। कोई नहीं है उसका, बिल्कुल अकेला, दुखों से जूझता हुआ, भूख से जूझता हुआ। किससे शिकायत करे, कौन से ईश्वर से शिकायत करे, किस इंसान से शिकायत करे। कोई माता पिता नहीं, कोई भाई बहन नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई उम्मीद की किरण नहीं कि कुछ अच्छा हो जाएगा। तो हमें क्यों इतना सब कुछ मिला हुआ, इतना भेदभाव इस दुनिया में क्यों? वो कुत्ता भी एक जीव है, उसके अंदर भी आत्मा है, मैं भी एक जीव हूं, मेरे अंदर भी आत्मा है, तो इतना फर्क क्यों है? हर दिन समय से मुझे भोजन क्यों मिलता है, मेरे पास तो गाड़ी भी है, सुख सुविधाएं भी है, रिश्ते भी है, नाते भी है, ऐसा क्यों है? हम सब क्या है? उस विशाल समुद्र के किनारे में एक मुट्ठी भर रेत का एक एक कण है हम सब, वो भी मैं भी। वहां से जाके मैं उसके खाने के लिए कुछ लेकर जब लौटा तो वहां पर नहीं था। मुझे क्या हक है अपनी परेशानियों पर रोने का, छोटी छोटी परेशानियों पर रोने का, दुखी होने का, चिंता करने का, जब इस दुनिया में इतने दुख भरे पड़े हैं? वही जीव जो मैं हूं इतने दुख भोग रहे हैं,
शिकायत भी नहीं कर सकते। क्या हमारी शिकायतें, जो दुख के विषय हम लेकर बैठे हैं, वो नाशुक्रिया होना नहीं है? आज आप और हम जिंदा क्यों हैं? क्योंकि अनगिनत लोग मर गए। उन्होंने आपके लिए जगह बनाई है इस दुनिया में, इस प्रकृति में। आप एक क्यू में, एक लाइन में खड़े हो, आप आगे क्यों बढ़ते हो? क्योंकि आगे से एक इंसान कम हो जाता है। आप संसाधनों का इस्तेमाल क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि कोई और नहीं कर पा रहा। आप एक नौकरी पे इसलिए बैठे हो क्योंकि किसी और को वो नौकरी नहीं मिली, वो चाहता था पर नहीं मिली। तो बजाय जीवन में जो सही नहीं हुआ है, जो आपको लगता है कि मेरे साथ सही नहीं हुआ, गलत हुआ है, जो नकारात्मक है, उसको सोचने की बजाय अपनी सहूलियतों का सोच लो ना। इतनी सहूलियतों को मिलाकर आज इस क्षण में खड़े हो। आज जब आप खड़े हो ना, जीवित हो, भावनाओं की गहराई में, एहसासों की गहराई में, अनुभवों की गहराई में, आप वो मासूम बच्चे ही हो जिसको क्लास के कुछ शैतान बच्चों ने बुली किया था, बहुत चिढ़ाया था, बार बार रुलाया था, कम दिखाया था, अकेला कर दिया था। आप वो प्रेमी हो जिससे आपने प्रेम किया था, उसने आपको गलत गलत बातें बोलकर रिजेक्ट कर दिया था, बदसूरत बोल दिया था, नकारा बोल दिया था, बेकार बोल दिया था, आप पर हंस दी थी। आप वो बच्चे हो जो हर चीज के लिए, हर परेशानी के लिए अपनी मां की तरफ देखते हो, मां देख लेगी। तो जो भी भावनाएं आज पैदा हो रही हैं किसी भी परिस्थिति से, वो इन सब अनुभवों को समेटे हुए, इन सब सोचों को समेटे हुए हैं, इसलिए ही एक तरीके से पैदा हो रही है। तो जीवन सब कुछ समेट कर आपका बना हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी येट कंसिस्टेंट, यूनिक येट सिमिलर। अचानक से कभी हम उदास हो जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा क्यों उदास हो। तुम्हें नहीं पता, पर तुम जो एक समय में मासूम बच्चे थे जिसको क्लास की टीचर ने सब बच्चों के सामने जलील किया था क्योंकि वो फीस नहीं दे पाया था, उसके माता पिता फीस नहीं दे पाए थे, वो मासूम जानता है कि आज तुम्हारे अंदर उदासी क्यों है। आज वो तुमसे बात तो नहीं कर सकता क्योंकि अवचेतन मन की गहराइयों में छुपा हुआ है, पर आज की परिस्थिति में जो तुम्हारे अंदर डर है ना, जो ईएमआई तुम्हें भरनी है, मंथ के एंड में इंस्टॉलमेंट भरनी है, उनको लेकर जो डर है ना, जो तुम्हें उदास कर देता है, चिंता में डाल देता है, जबकि तुम भर सकते हो, तुम्हें पता है मैं भर लूंगा, तो भी वो चिंता है, वो उस मासूम बच्चे की चिंता है जो तुम पे ट्रांसफर हो रही है आज। ना जानते हुए भी, ना चाहते हुए भी हम सालों साल का बोझ लेकर आ रहे हैं दोस्तों। चाहते हुए भी आज आप हंस नहीं पा रहे क्योंकि आपने अपने माता या पिता, किसी अपने को उनके अंतिम दिनों में तड़पते हुए देखा, वो ख्याल आपके मन से नहीं निकल रहा, तो आप चाहते हुए भी हंस नहीं पाते। माता पिता की जो आपसे ऊंची अपेक्षाएं थी उनको पूरा नहीं कर पाए, आज सफल हो, सेटल्ड हो, पर वो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए इस सफलता का आनंद नहीं ले पाते। मुझे दोस्तों लोग नजर ही नहीं आते, मुझे तो सिर्फ आत्मा नजर आती है, सालों साल की गंदगी को, धूल को समेटे हुए अपने ऊपर, धूल की उस चादर को लिपटाए हुए। सर पर अनगिनत बुरे लम्हों का बोझ है और खुद को आगे की तरफ घसीट रही है। चंद क्षण मुस्कुराकर फिर उदास हो जाती है। पर यह भार तुम्हारे ऊपर डाला किसने? क्या जरूरी है इस भार को लेकर चलना, या अज्ञानतावश तुम इसे ढोए चले जा रहे हो? तुमने इसे एड्रेस नहीं करा, इससे मुक्त नहीं हुए, इसलिए ढोए चले जा रहे हो। अगर इस बोझ को तुम आज अभी उतार कर फेंक दो तो क्या तुम इसके बिना नहीं जी सकते? दुख का असली विषय यह है, कारण यह है कि ज्यादातर लोगों को एहसास भी नहीं है कि वो इस बोझ को लेकर चल रहे हैं। वो ये भी नहीं जानते कि इस बोझ के बिना वो जी सकते हैं, ये उन पर है, इसी की वजह से वो दुखी है, परेशान है, उदासीन है, डिप्रेस्ड है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि आज जो वो है, जो जीवित है, वो अपने भूत के अनगिनत वर्षों से, किस्सों से अलग इंसान खड़ा हुआ है। हो सकता है आज आपको वो अनगिनत किस्से, जो भार आपके ऊपर है, वो याद भी ना हो कि पहचानूं कैसे, मुक्त कैसे हूं, पर आपने अगर फैसला कर लिया तो उन सब की, चाहे आप पहचानो ना पहचानो, उनकी अस्थियों को आप एक पवित्र नदी में प्रवाहित करके आगे का जीवन जी सकते हो। इसलिए कहता हूं अपना अंतिम संस्कार कर लो, अंतिम संस्कार कर दो उस इंसान का जिसका लोगों ने टॉर्चर किया, जिसके साथ गलत हुआ, जिसके साथ बुरा हुआ, अपेक्षाएं नहीं मीट हुई, जिसने जीवन में ज्यादातर बुराइयां ही देखी, जिसके साथ हमेशा अनफेयर ही हुआ। उसको अब ये जीवन नहीं जीना चाहिए। वो मासूम अब इस जीवन को जीने के योग्य नहीं है। उसको अब मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए। वो जो तुम्हारा भूत वाला इंसान था, वो मासूम था जिसने इतने दुख भोगे हैं, वो उस पौधे की तरह है या उस पेड़ की तरह है जो सूख गया, फिर जमीन पर गिर गया और गिरकर एक नए पौधे को जन्म दे दिया, जो तुम हो। तुम खुद को वो समझना बंद कर दो, वो तो मृत हो गया तुम्हें जीवन दान देकर। तुम्हें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुम्हें एक नया जीवन दे गया, तुम्हें संभाले रखा।
एक नई जिम्मेदारी देगी आज से जीवन को जीने की। तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसका अंतिम संस्कार करो पूरे सम्मान से और आगे बढ़ो। आज से, अभी से आप एक नए जन्मे बच्चे हो। वो गुस्से से, दुखों से, चिंताओं से, डिप्रेशन से भरा हुआ एक इंसान जो ज़ॉम्बी बन गया था, जिंदा लाश बन गया था, उसका आपने दाह संस्कार कर दिया, उसको दफन कर दिया, मृत्यु हो गई उसकी। अब एक नए बच्चे का, एक नए पौधे का जन्म हुआ है जो उम्मीद से भरा हुआ है, जिसको आगे का जीवन देखना है, जिसके पास ऊर्जा है, सामने प्रकृति है, जो निहार सकता है, जो खुश हो सकता है, जो अपेक्षाओं से मुक्त अपनी राह चुन सकता है। आप एक नए जन्मे बच्चे हो जिसको एक गार्डन में, एक बाग में भेज दिया गया है खेलने के लिए, कूदने के लिए। सब कुछ देखो, निहारो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से। सब सुनहरा है, सुंदर है, अच्छा है, आनंद लेना। सबसे जरूरी है कुछ भी एंटिसिपेट करना बंद कर दो। ये हो रहा है तो यही होगा, बादल आए हैं तो बारिश ही होगी। आपकी जो लिमिटेड विजडम है, सीमित ज्ञान है, जो आपको बताता है कि ये हो रहा है तो इससे जुड़कर वही होगा। चिंता का विषय आया है तो हार ही होगी। कोई इंसान गुस्से में सामने आ रहा है तो लड़ाई ही होगी। ये जजमेंट पास करना, एंटिसिपेट करना बंद कर दो। सब कुछ नया है, सब कुछ अलग है। भूत में भी सब कुछ कंसिस्टेंट नहीं था, कुछ हुआ फिर कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ फिर कुछ नहीं हुआ। एंटिसिपेशन बंद कर दो। सब कुछ ऐसे देखो, ऐसे सोचो, ऐसे जानो जैसे पहली बार देख रहे हो। जैसे सालों अंधे रहने के बाद ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम्हें आंखों की ज्योति दे दी और अब तुम रंगों में खेल रहे हो। उस खुशी के साथ देखो। सब कुछ ऐसे अनुभव करो जैसे तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है प्रकृति की सुंदरता को अनुभव करने का, इस मौके को, इस परिस्थिति को, इस क्षण को अनुभव करने का, और फिर हमेशा के लिए इसको अपने मन के साथ जोड़ लेने का, इस किस्से को, इस चैप्टर को, इस हिस्से को, इस क्षण को। ये बीता तो हमेशा के लिए खत्म, फिर वापस नहीं आएगा। और जैसे बीता वो हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाएगा। मेमोरी फॉर लाइफ, जीवन भर की यादें। हर बीता क्षण एक सुनहरा नेकलेस है, एक हार है जो हमेशा के लिए तुम्हारे मन रूपी लॉकर में छप जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो जब भी आप कोई कर्म करने जा रहे हो, जब भी प्रकृति के निमित्त आपसे कोई कर्म करवाना चाह रहे हो, तो ये सोचो कि ये पहली और आखिरी बार कर रहा हूं। ये एकमात्र अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है इस परिस्थिति में कुछ कर देने की, और कोई चांसेस नहीं बचे, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। जितने भी संसाधन है आपके पास, जोश है, ऊर्जा है, उन सबका प्रयोग करके इस कर्म को ऐसा करना है कि मैं छा जाऊं, जीत मेरी हो। खुशहाली का, मुस्कुराहट का हर क्षण, आराम का हर क्षण ऐसे महसूस करो जैसे अंधेरी रात के बाद, सालों के सुनसान के बाद, अंधेपन के बाद ये सुंदर मौका मिला है। सालों संघर्ष करने के बाद ये तोहफा तुम्हें दिया गया है। अंधेरी रात के बाद सूरज की पहली किरण है ये खुशी का पल। इस तरीके से आनंद लो हर खुशी के पल को। हर सुबह ऐसे उठो जैसे रात को नींद में सोते सोते तुम्हारी मृत्यु हो गई थी, जीवन को बीच में छोड़ के जाना पड़ा। मृत्यु के देवता ने तुम्हारी गुहार, तुम्हारे आंसू देख के सुने। तुमने हाथ जोड़कर विनती करी कि वापस भेज दो, अभी बहुत कुछ करना है, अनकही बातें हैं जो कहनी, अनकहे कर्म है जो करने हैं, जीवन को जिया ही नहीं। उन्होंने तुम्हारी सुन ली और तुम्हें दोबारा मौका देकर वापस भेज दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो अब उसको पूरा करने में लग जाओ ना। हर चीज को साधारण देखना बंद कर दो। कुछ भी साधारण नहीं है दोस्त, हर चीज खास है। एक खास तरीके से उसका जन्म हुआ है, वो इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में मौजूद है। वो मिस्टीरियस है, वो जुड़ी हुई है हर दूसरी चीज से। आकाश में घूमते हुए बादल सिर्फ बादल नहीं है, हवा का गोला नहीं है। वो प्रकृति का एक अद्भुत कार्य है, अद्भुत रचना है। वो आकाश में होकर भी, हल्का होकर भी, तैर भी रहा है और नीचे जमीन के एक बहुत बड़े भाग पर छाया भी दे रहा है। वो साधारण कैसे हो गया? आपका तो ध्यान भी नहीं जाता। ऊपर देखते हो, नीचे देखते हो, दाएं देखते हो, बाएं देखते हो, ध्यान ही नहीं जाता। कभी ध्यान तो दो ना, हर चीज कितनी खास है। एक पहाड़ को देखते हो तो कितना खास है, अनगिनत जीव जंतु उसमें रह रहे हैं, अनगिनत पेड़ उगे हुए हैं, उसकी हर जगह से अलग नजारे दिखते हैं। The world is not a mere coincidental diversity of appearances. Every bit and piece of it is connected. यहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे की मदद कर रहा है, एक दूसरे के साथ मिलकर ही ब्रह्मांड के बहाव को कायम कर रहा है। तो दुख और दर्द भी खुशी और प्रसन्नता से जुड़े हुए हैं। दोनों अलग नहीं है, एक ही फूल के दो पत्ते हैं, दो कलियां हैं। आज जो भी आपको दर्द दे रहा है, कभी उसी ने आपको सुख दिया जरूर होगा।
आज जो भी आपको सुख दे रहा है कभी ना कभी वो आपके दर्द का विषय जरूर बनेगा। तो सच को अपनाओ, सत्य को समझो एक बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से। शांति, पीस। क्यों है पीस? चीखों की वजह से, नॉइज की वजह से, आवाज की वजह से वो शांति। तो अगर कहीं कोई किसी समय में आवाज ना होती, चीखे ना होती, चिल्लाहटे ना होती, शोर ना होता, तो शांति का भाव ही आप महसूस नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते कि क्या शांति है। डिससैटिस्फैक्शन क्यों है? आपको तसल्ली क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंदर अपेक्षाएं हैं। अपेक्षाएं नहीं होंगी तो जीवन जो है सो है, कोई जजमेंट नहीं, बस जीते जाना है। कभी प्रकृति में देखो ना, एक जानवर जिसको एक बहुत गहरी चोट लगी है, चोट सड़ रही है, असहनीय पीड़ा है, कीड़े भी लग गए, वो भी जी रहा है। आप उसको कभी रोते हुए नहीं देखोगे, जिए चले जाता है। प्रकृति चाहेगी तो वो चोट भर जाएगी, नहीं चाहेगी तो मर जाएगा। कितने जीव जानवर ऐसे हैं, जंतु ऐसे हैं, अपने बच्चों को खो देते हैं, कोई उनके बच्चों को खा जाता है, बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं उसके, तो भी जीते रहते हैं। भूख लगे तो खा भी लेते हैं, कोई अटैक करे तो बच भी लेते हैं, नींद आए तो सो भी लेते हैं। जब तक कि वो इंसानों के बहुत करीब नहीं रह रहे, इंसानों के जीने के तरीके को अपनाया नहीं उन्होंने। जैसे कुत्ते होते हैं, जो पेट डॉग्स होते हैं, घरेलू कुत्ते होते हैं, वो इंसानों की तरीके का ही व्यवहार करते हैं, लगभग वैसा ही जीते हैं। उनमें मोह भी ज़्यादा होता है, गम भी ज़्यादा होता है, कमज़ोर भी ज़्यादा पड़ते हैं, भावनाएं भी ज़्यादा होती हैं। और ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये उनका नुकसान है जो इंसानों के करीब रहने से हुआ है। ये एक बीमारी है, एक कीड़ा है, एक वायरस है जो इंसानों के करीब रहने से उनको मिल गया। तो अगर एक कुत्ता सालों तक अपने मालिक का इंतजार करता रहता है जिसकी मृत्यु हो गई, तो वो कोई अचीवमेंट नहीं है, वो उसके लिए सिर्फ दुख का कारण। अगर वो उसी दिन उनकी मृत्यु के बाद मुक्त हो जाता तो अपना जीवन जी पाता। तो मेरे सामने ऐसा कोई किस्सा आता है तो मैं खुश नहीं होता, उसकी भावनाओं का आदर नहीं करता। मैं सोचता हूं कि काश ये बेचारा इंसानों से दूर रहा होता तो ऐसी भावनाओं में ना फंसता, मुक्त होता, जी रहा होता। तो दोस्तों, मुक्ति आपको तभी मिलेगी जब आप खुद को मुक्त कर दोगे, अपने भूत का दाह संस्कार कर दोगे, उसको जाने दोगे, समझोगे कि वो आप नहीं हो, वो एक सूखा हुआ पेड़ है जो ज़मीन से मिल गया, मिट्टी में लिप्त हो गया और आपको जन्म दे गया। सिर्फ उसका उतना सम्मान करना है कि वो आपको ऊर्जा दे गया, मौका दे गया, बाकी कुछ भी उससे जुड़ा हुआ नहीं है। नए सिरे से जीवन की शुरुआत करनी है। इस वीडियो के शब्दों पर ध्यान लगाओ, इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार सुनो और ध्यान लगाओ। कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान लगाना है, अपनी अंतरात्मा तक ये आवाज़ पहुंचानी है और आपकी सोच में, आपके व्यवहार में, इमोशंस में, आपकी उदासीनता में बहुत फर्क आने लगेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।